हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडन यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या फिर मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, क्लास स्ट्रगल, इन सभी टॉपिक्स को हमने कवर किया है। इसके बाद हम लोग थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन, एलियनेशन की टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। फिलहाल हम लोग हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री क्या है। ठीक, मटेरियलिज्म से हमें पता है कि जो मैटर है वही रियल है या वही अल्टीमेट रियलिटी है, एंड उसी से जो आइडियाज़ है वो क्या डेवलप हुए हैं। ठीक, ये कार्ल मार्क्स का कहना था। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, द एप्लीकेशन ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म टू द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन इज द हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। मार्क्स क्या कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री क्या है। इन्होंने जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बताया था कि कैसे मैटर की वजह से ही या कैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से आइडियाज़ जनरेट होते हैं, या किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस में डायलेक्टिकल मेथड में क्या होता है, एक थीसिस होती है, एक एंटीथेसिस होती है, और एक उन दोनों का जब यूनियन हो जाता है या उन दोनों का जब स्ट्रगल होता है उनके बीच से क्या निकलता है, सिंथेसिस निकलती है। ठीक, और यही सिंथेसिस वापस से फिर थीसिस बन जाती है, थीसिस की तरह एक्ट करती है, फिर उसका एक एंटीथेसिस होता है, फिर ये दोनों जब यूनियन होता है इन दोनों का तो वो क्या हो जाती है, आपका सिंथेसिस बन जाती है। ठीक, दोबारा से। और ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है। ठीक, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और हर सिंथेसिस के साथ सोसाइटी का इवोल्यूशन होता है या प्रोग्रेस। यही जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का मेथड है, इन्होंने हिस्ट्री के एवोल्यूशन में भी इन्होंने बात करी है कि पहले क्या होगा, कोई एक कंडीशन रही होगी, फिर उसकी एक ऑपोजिट कंडीशन जनरेट हुई, दोनों में क्लैश हुआ। ठीक, उनमें से जो अच्छी चीज़ें थी या जो अच्छी चीज़ें हो सकती थी उसके साथ एक नई कंडीशन बनी। ठीक, एक नई फॉर्म ऑफ सोसाइटी बनी। ठीक, तो ये क्या हो गया, हिस्ट्री में सोसाइटी का इवोल्यूशन ही तो हुआ। कोई चीज़ पहले जैसे थी उससे अलग हो गई, बदल गई। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसका इवोल्यूशन ही तो हुआ। ठीक, फिर वो जो क्लास थी या वो जो सोसाइटी थी उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, कुछ तकलीफ़ें हुई, तो उसका भी एक क्या ऑपोजिट एक कैरेक्टर वाला एक कुछ कंडीशन बनी, जिसने फिर से क्या किया, आपस में यूनियन किया, और फिर से एक नई टाइप ऑफ सोसाइटी बनी या एक सोसाइटी का एक नया फेज़ आया। ठीक, यही है इनका मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। ठीक, जिसमें इन्होंने हिस्ट्री के एवोल्यूशन को क्या डायलेक्टिकल मेथड से बताया कि कैसे यार कोई एक कंडीशन रही होगी, फिर उससे कॉन्ट्राडिक्टरी कोई एक दूसरी कंडीशन आई होगी, दोनों में से जो अच्छा रहा होगा उससे न्यू कंडीशन बनी होगी। ठीक, या न्यू स्टेट बनी होगी या न्यू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आया होगा। ठीक, ऐसे करके अलग अलग स्टेजेस में क्या है, ह्यूमन का जो है वो डेवलपमेंट हुआ है, या ह्यूमन हिस्ट्री अलग अलग स्टेजेस में डिवाइडेड है। एंड में इस वीडियो के हम लोग उन स्टेजेस की 5 स्टेजेस की इन्होंने बात करी है, 5 स्टेजेस की भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। फॉर मार्क्स, हिस्ट्री इज कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्रॉम द लोवेस्ट और द अर्लीस्ट स्टेजेस टू द हाईएस्ट और द मोस्ट मॉडर्न स्टेजेस। यानी जो सबसे प्रिमिटिव स्टेज थी, उसके बाद एंशिएंट स्टेज आती है, फिर फ्यूडल स्टेज आती है, फिर कैपिटलिस्ट स्टेज आती है, और फिर जो सबसे जो मॉडर्न स्टेज होगी वो क्या होगी, कम्युनिज्म की स्टेज सबसे मॉडर्न इनके हिसाब से स्टेज होगी। ठीक, यानी यही क्या है, ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है यही तो हमारी हिस्ट्री है कि यार पहले लॉर्ड और सर्व्स होते थे, मास्टर एंड स्लेव्स होते थे, अभी कैपिटलिस्ट और जो वर्किंग क्लास है वो है, आगे चल के प्रोलेटेरिएट जो क्लास होगी वो सब जगह रूल नहीं, मतलब उनका सब जगह क्या हो जाएगा, क्लासलेस सोसाइटी वो बना देंगी। ठीक, सोशलिज्म में या कम्युनिज्म में। तो ये क्या है, ये एक तरीके से इवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि टाइम के साथ क्या चीज़ें बदल रही है, इवॉल्व हो रही हैं। ठीक, द चीफ मोटिव फोर्स विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन ह्यूमन थिंग्स इज नॉट द हेगलियन आइडिया बट द मटीरियल कंडीशंस। और ये चेंजेस जो हैं ये मटीरियलिस्टिक कंडीशंस की वजह से हो रहे हैं। पहले जो कंडीशंस थी वो बहुत पुअर रही होंगी, फिर थोड़ी इम्प्रूव करी नेक्स्ट स्टेज के साथ, फिर भी पुअर रही होंगी तो और इम्प्रूवमेंट चाहिए था, तो और एक नई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आई, फिर धीरे धीरे कैपिटलिज्म आया, वहाँ पे भी अभी पुअर कंडीशंस थी मार्क्स के टाइम पे। तो ये कहते हैं कि इससे भी बेटर एक स्टेज आएगी जो कि सोशलिज्म होगी, और उससे भी बेटर एक कम्युनिज्म की स्टेज आएगी, जिसके बाद कोई भी डेवलपमेंट की कोई स्टेज नहीं आएगी। वो क्या होगी, वो फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक क्लासलेस सोसाइटी फॉर्म कर चुकी होगी। ठीक, ह्यूमन हिस्ट्री देयरफॉर हैज़ मटीरियल बेसिस। इनके अकॉर्डिंग हमेशा से मटीरियल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। द इंपॉर्टेंट मटीरियल कंडीशंस ऑफ लाइफ आर प्रोडक्टिव फोर्सेज विच आर एनिमेट प्रोडक्टिव फोर्सेज हो सकती है, जैसे इन्वेंटर्स, लेबरर्स हो गए। ठीक, एक ये सब क्या है, ये एनिमेट
प्रोडक्टिव फोर्सेस है, ठीक, जो प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक। और इनएनिमेट क्या होंगे, सॉइल हो गया, रॉ मटेरियल, टूल्स, इनके बिना भी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन विच इंक्लूड्स इट्स फॉर्म ऑफ स्टेट, लॉज, ग्रुपिंग, ये सब भी क्या है, ये एक तरीके का कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन शन को प्रमोट करते हैं कि अगर लॉज और स्टेट और इन सब का आप कह सकते हैं ये सब कंडीशंस इनकरेजिंग रहेंगी, ये सब कंडीशंस बेटर रहेंगी, तो क्या हो जाएगी, अच्छे से प्रोडक्शन हो पाएगा। मार्क्स क्या कहते हैं कि द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आर गिफ्ट बाय नेचर एंड कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन आर क्रिएटेड बाय मैन। यानी जो मैन है वो क्या कंडीशंस को क्रिएट करता है, और जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है या जो कॉजेज या आप कह सकते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको मैन नहीं क्रिएट करता है, उसको क्या वो गिफ्ट बाय नेचर है। दे स्ट्रगल इन सोशल ऑर्डर फॉर अडेप्टेशन टू न्यू फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, न्यू आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन आर क्रिएटेड। यही जो है यही बेसिस है आपका कि नए नए आइडियाज़ का बनना, नए नए स्टेजेस का आना, यही तो आपका इवोल्यूशन है, यही तो हिस्ट्री में आपकी अलग अलग सोसाइटीज़ बनी है, यही तो आपका मेन जो है वो हिस्ट्री है, ठीक। कैसे न्यू न्यू आइडियाज़ बने, कैसे ये न्यू इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुए, ठीक, या कैसे अडेप्टेशन हुआ नए फोर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ ह्यूमन का, यही आपका जो है ये मेन पॉइंट है आपकी हिस्ट्री का, ठीक। दस डिसहार्मोनी बिटवीन फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट्स कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। देखिए अगर जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है उनके बीच में जब डिसहार्मनी होगी, कोई कन्फ्लिक्ट होगा, कुछ वाद विवाद होगा, अपवाद होगा किसी तरीके का, अपवाद होगा, ठीक, तो उससे क्या हो जाएगा, एक नया सोशल ऑर्डर बनेगा, ठीक। ये क्लास स्ट्रगल तब तक चलेगा जब तक जो पुराना ओल्ड सोशल ऑर्डर है वो हट नहीं जाता, ठीक, जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस थे, ठीक। और नई जो कंडीशन है वो जब तक आ नहीं जाती तब तक ये जो कन्फ्लिक्ट है ये चलता रहेगा, ठीक। द एसेंस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी हैज़ बीन सो फार द प्रोग्रेसिव डायलेक्टिकल अनफोल्डिंग एंड परफेक्शन ऑफ प्रोडक्शन स्टेट फोर्सेस, ठीक। यानी बार बार प्रोडक्शन फोर्सेस जो है उनको और ज़्यादा परफेक्शन की ओर ले जाने का ही जो डायलेक्टिकल मेथड है, यानी बार बार थीसिस होना, एंटीथीसिस होना और दोनों को मिला के सिंथेसिस होना, और फिर ये जो साइकिल चलती रहती है, ठीक, एक जिससे जो प्रोडक्शन की फोर्सेस है उनका परफेक्शन आए हर एक स्टेज के बाद, यही क्या है आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, ठीक। मार्क्स क्या कहते हैं, द इकोनॉमिक फोर्सेस आर दी प्रीडोमिनेंट डायनेमिक एजेंसी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड हिस्ट्री। मार्क्स ने इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, इन्होंने अपना एक इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री दिया है जिसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें भी इन्होंने क्या बताया कि इकोनॉमिक फोर्सेस ही जो है वो हिस्ट्री के जो अलग अलग इवोल्यूशनरी स्टेजेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जब चेंजेस आएंगे, ठीक, तभी क्या होगा, हमारा जो हिस्ट्री है वो इवॉल्व करेगी, या अलग अलग क्लासेस बनेंगी, या अलग अलग सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन होगा, ठीक, अलग अलग टाइम पे। हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इसको देख लेते हैं। बेस क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक, किस तरीके से प्रोडक्शन होगा। और सुपर स्ट्रक्चर में हम लोग हमेशा क्या रखते हैं, लीगल, पॉलिटिकल जो भी स्ट्रक्चर है, रीजनल, मोरल, सोशल, ये सब क्या होता है, ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर में हम लोग हमेशा रखते हैं, ठीक। एक अब ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है जो कि बेस है सोसाइटी का, वो क्या होता है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, एक क्या होगा मींस ऑफ प्रोडक्शन, एक क्या होगा लेबर नॉलेज, ठीक, लेबर पावर हो गई आपकी, ठीक। मींस ऑफ प्रोडक्शन और लेबर पावर से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, या आप कह सकते हो जब मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेटर होने लगेंगे या ज़्यादा होने लगेंगे तब क्या आपकी एक नई रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन डेवलप होगी, एक नई टाइप ऑफ सोसाइटी डेवलप होगी, ठीक। या अगर ह्यूमन नॉलेज और स्किल भी अगर बढ़ जाता है तब भी क्या एक नया स्टेज आएगा, या एक नई क्लास का फॉर्मेशन होगा, या एक नई सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा। हम लोग डिफरेंट टाइम्स में कौन कौन सी कंटेंडिंग क्लासेस थी और उनका क्या सोशल फॉर्मेशन था इसको भी देख लेते हैं। पहले भी हम लोग ने वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि स्लेव ओनिंग सोसाइटी थी सबसे पहले, ठीक। इससे भी पहले एक प्रिमिटिव आप कह सकते हो सोसाइटी थी, ठीक, जिसमें सब लोग सब खाते थे, सब बनाते थे, ठीक, सब उगाते थे, सब खाते थे, ठीक। उसके बाद क्या आई, स्लेव ओनिंग सोसाइटी आई। इसमें क्या है, मास्टर और स्लेव होती थी, ठीक। एक मास्टर है और एक स्लेव है, ठीक। स्लेव सब कुछ प्रोड्यूस करता था, मास्टर सब कुछ रख लेता था या सब कुछ कंज्यूम करता था और उसमें से कुछ पार्ट स्लेव को दे देता था, ठीक। एक फ्यूडल सोसाइटी, और ये ध्यान रखना है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक, प्रिमिटिव टाइम पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था।
स्लेव ओनिंग सोसाइटी में क्या हुआ, थोड़ा सा कैटल्स जिसके पास हुई, या पैस्टोरल जिसने पैस्टोरल एग्रीकल्चर, या कह सकते हैं आपने जिसने पैस्टोरल फार्मिंग करना स्टार्ट किया, उसके बाद क्या हो गया, वो एक तरीके से वो एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर हो गया। ठीक, उसके बाद फ्यूडल सोसाइटी में जिसके पास लैंड हुई और लैंडलेस वर्कर्स। ठीक, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जिसके पास कैपिटल है और जो ऐसे ही डेली वेज वर्कर्स है। ठीक, तो बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी ने क्या किया, इनके बीच में क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया। फ्यूडल सोसाइटी में क्या था, एक लॉर्ड होता था, एक सर्फ होता था। ठीक, सर्फ पूरा प्रोड्यूस करता था, लॉर्ड पहले से बता देता था कि जो तुम प्रोड्यूस करोगे उसका इतना हिस्सा मेरे पास रहेगा और बाकी सब तुम रख सकते हो। ठीक, एक यानी वो ज़्यादा अमाउंट पे पहले ही अपना हिस्सा ले लेता था। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता था, वर्कर प्रोड्यूस करता है। ठीक, और जो कैपिटलिस्ट है वो क्या, उसके बदले में उसे थोड़ी सी सैलरी दे करके निपटा देता है। ठीक, इसके बाद की भी स्टेजेस इन्होंने दी है। इसके बाद आता है सोशलिज्म। ठीक, इसके बाद इनकी स्टेज जो आती है दैट इज़ सोशलिज्म, एंड उसके बाद आता है कम्युनिज्म। ठीक, उसके बाद आता है आपका कम्युनिज्म। ये दो स्टेजेस की भी इन्होंने बात करी है। ठीक, सोशलिज्म में क्या होता है, जो प्रोलिटेरिएट्स होते हैं, ठीक, बोर्गोइज और प्रोलिटेरिएट क्लासेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बोर्गोइज जो आपकी कैपिटलिस्ट क्लास है, ठीक, या जो ओनर्स हैं। ठीक, और आपके प्रोलिटेरिएट्स क्या होते हैं, जो वर्किंग क्लास होती है। ठीक, तो सोशलिज्म में क्या होता है, प्रोलिटेरिएट्स क्या रूल करने लगते हैं या कैपिटल को हटा देते हैं, कैपिटलिस्ट को पावर से हटा देते हैं, उनके पास पावर आ जाती है। और कम्युनिज्म में क्या होता है कि ये कोई भी रूलिंग अथॉरिटी नहीं होती, सब खाते हैं, सब बनाते हैं। ठीक, सब एक ही जगह पर उगाते हैं, सब एक ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हैं, सब प्रॉफिट आपस में शेयर कर लेते हैं। ठीक, मार्क्स सेज दैट सर्वाइवल ऑफ मैन डिपेंड्स अपॉन हिज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल थिंग्स। मार्क्स क्या कहते हैं कि कोई भी मैन तभी सर्वाइव करेगा जब वो मटेरियल थिंग्स को बना पाएगा। तो प्रोडक्शन जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी है। ठीक, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोड्यूस करना। ठीक, आवर सोसाइटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस मेनली फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एक अलग से कंसेप्ट ही दे रखा है, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक, तो वो कंसेप्ट यहाँ पर बीच बीच में मिक्स एंड मैच तो होता ही रहेगा, क्योंकि सेम ऑथर है, उनके ही कंसेप्ट से, तो वो हर जगह पर कुछ कंसेप्ट्स तो उनके सेम रहेंगे। जैसे क्लास स्ट्रगल का हम लोग अलग से तो पढ़ते ही हैं, मगर हमने जितना भी, चाहे वो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, चाहे डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म हो, चाहे वो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म ही क्यों ना, सब में हमने क्लास स्ट्रगल की थोड़ी ना थोड़ी हमें झलक मिलती है। यहीं पर देख लीजिए, ये जो आपके अलग अलग आपके रिलेशन ऑफ प्रोडक्शंस हैं। ठीक, ये एक तरीके से आप देख रहे हैं क्लास स्ट्रगल का ही तो पार्ट है। पहले किस में स्ट्रगल था, फिर किस में स्ट्रगल था, फिर किस में हुआ, अब आगे किस में होगा। तो ये बेसिकली क्लास स्ट्रगल ही तो है। तो इनके सारे कंसेप्ट्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंटरमिंगल्ड है। ठीक, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सोसाइटी हैज़ ऑलवेज बीन सब्जेक्ट टू इंटरनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स बिकॉज दे आर अनसेटिस्फाइड नीड। अनसेटिस्फाइड नीड्स होती है। मैन क्या है, हमेशा सबसे पहला काम क्या है कि वो अपने खाने भर का कुछ कर ले या अपने खाने भर का प्रोड्यूस कर ले, यही उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यही जो चेंजेस इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्शन, या आप कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंजेस हुए हैं, वही क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के लिए। ठीक, मार्क्स ने ये जो लाइन बोली है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करके कोड भी कर सकते हैं। एट ए सर्टेन स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट द मटीरियल प्रोडक्टिव फोर्सेज ऑफ सोसाइटी कम इन कन्फ्लिक्ट विद द एग्जिस्टिंग रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन विद इन विच दे हैव बीन एट वर्क हिदरटू। From forms of development of the production forces, these relations turn into their fetters. ठीक, देन बिगिनस एन इपोक ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन। कहने का क्या सेंस है कि इन्होंने बोला है कि एक सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे, ठीक, जो मटीरियलिस्टिक, जो एग्जिस्टिंग मटीरियलिस्टिक फोर्सेज है, ठीक, वो किसी न किसी नए मटीरियलिस्टिक फोर्स या कुछ नया ऐसा प्रोडक्शन का सोर्स आ जाएगा जिसके साथ वो क्या कर देंगे, कन्फ्लिक्ट कर देंगी। ठीक, यानी उन दोनों में क्या हो जाएगा, एक तरीके का स्ट्रगल होगा। ठीक, अब इससे क्या होगा, एक नए प्रोडक्टिव फोर्सेस का डेवलपमेंट होगा, और ये जो है ये क्या हो जाएगी, ये जो नए प्रोडक्टिव फोर्सेस है, ये जो वो है ये इसको बांध लेंगी। ठीक, बांध लेंगी यानी एक नई सोसाइटी का फॉर्मेशन कर लेंगी। ठीक, और इससे क्या हो जाएगा, एक तरीके का न्यू सोशल रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, मेन जो इनका सेंस है कहने का वो क्या है कि जो नए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आएगा उससे क्या हो जाएगा, जो ओल्ड सोशल ऑर्डर है, ओल्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसको वो रिप्लेस कर देगा और एक नई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आ जाएगी।
इनका हम लोग थोड़ा सा ये जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है इसका हम लोग क्या करते हैं डायलेक्टिकल एक्सप्लेनेशन। डायलेक्टिक्स में क्या होता है सबको पता है दैट कि पहले थीसिस होती है, उसकी एंटी थीसिस होती है, दोनों को कंबाइन करके क्या बन जाता है सिंथेसिस हो जाती है। तो ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में ये कंसेप्ट कैसे आएगा इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है, जो ऑलरेडी जो प्रिवेलिंग ऑर्डर है, ठीक, वो क्या हो जाएगी आपकी थीसिस होगी। नया जब मोड ऑफ प्रोडक्शन आया तो वो क्या हो जाएगा एंटीथीसिस हो जाएगा। ठीक, एक कोई नई तरीका आया, कोई नया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ गया तो वो क्या है एंटीथीसिस। और इसी की वजह से क्या हो जाएगा बाय कन्फ्लिक्ट ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस विद इन एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या बन जाएगा न्यू रिवॉल्यूशनरी क्लास बनेगी। यानी सोसाइटी का भी इसमें क्या हो गया आपका डिवीजन हो गया, यानी नई तरीके की एक रिवॉल्यूशनरी क्लास बन गई और यही क्या हो गया आपका सिंथेसिस हो गया। ठीक, मार्क्स क्या कहते हैं कि ओल्ड ऑर्डर गिव्स द वे टू न्यू। ठीक, यानी पुरानी चीज़ों को चेंज तो होना ही पड़ता है। ठीक, पुरानी चीज़ें जब चेंज होंगी तभी क्या हो जाएगी नई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आएगी और नई चीज़ें बनेंगी। ठीक, ये मार्क्स का कंसेप्ट था, इसको हमने डायलेक्टिकल तरीके से जान लिया। डायलेक्टिकल तरीके में पहले थीसिस होती है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है, एंटीथीसिस जो नया मोड ऑफ प्रोडक्शन है, और उसके बाद जो रिवॉल्यूशनरी जो नई क्लास बनेगी वो क्या होगी इसकी सिंथेसिस होगी। ठीक, ये क्या होगी वो इसमें इस्टेब्लिश्ड जो ऑर्डर है उसके भी कुछ पार्ट रहेंगे और जो आपका न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी ये क्या कर लेगा इवॉल्व कर लेगा या एब्जॉर्ब कर लेगा। हम लोग ने जो स्टार्ट में ही डिस्कस किया था कि स्टेजेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो पहले के टाइम से अभी तक कितनी स्टेजेस रही हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो थी वो प्रिमिटिव कम्युनिस्ट एज थी। ठीक, इसमें क्या था, इसमें जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो कम्युनिटी के होते थे। ठीक, यानी कम्युनिटी ने जो उगाया वही खा लिया, क्योंकि इनके पास बहुत कम ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, बहुत कम इनको पता था कि कैसे एग्रीकल्चर करना है। एग्रीकल्चर तो पता भी नहीं था इनको। ठीक, एक इनके पास काफ़ी कम रिसोर्सेज थे, टूल्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो ये लोग जो आपस में मिल बांट करके ये प्रोड्यूस करते थे उसी को कंज्यूम कर लेते थे। फिर जब जैसे जैसे पेस्टोरल कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ या फिर जैसे नए टूल्स आए, जैसे जैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो एंशिएंट स्टेज पे आ गए हम लोग जहाँ पर स्लेव और मास्टर होता था। ठीक, स्लेव और मास्टर का कंसेप्ट मैंने बताया, जितना स्लेव प्रोड्यूस करता था सब मास्टर रख लेता था, उसको थोड़ा बहुत दे देता था जिंदा रहने पर का। ठीक, एक फ्यूडल स्टेज में क्या होता था, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे और सर्व्स होते थे। सर्व्स प्रोड्यूस करते थे और फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते थे ये उसको कंज्यूम करते थे। ठीक, ये मेडिवल एज की बात है। और जो मॉडर्न एज है, जो इनके हिसाब से जो इनके टाइम का जो मॉडर्न एज है वो क्या है कैपिटलिस्ट एज है। इसमें कैपिटलिस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आई है कैपिटलिस्ट एज। ठीक, और एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद क्या आई है आपकी फ्यूडल स्टेज आई थी। कैपिटलिस्ट स्टेज में क्या होता है कि इसमें कैपिटलिस्ट होते हैं और लेबर क्लास होती है या फिर वर्किंग क्लास होती है। वर्किंग क्लास क्या करती है प्रोड्यूस करती है और जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो उसे वेजेस देते हैं। ठीक, तो ये 4 स्टेजेस है। इसके बाद ये क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि इसके बाद भी एक स्टेज आएगी दैट विल बी सोशलिज्म, एंड उसके बाद भी एक स्टेज आएगी दैट विल बी कम्युनिज्म। ठीक, सोशलिज्म में क्या हो जाएगा जो प्रोलिटेरियट्स है, प्रोलिटेरियट्स अगेन जो वर्किंग क्लास है, ठीक, वो क्या करेगी आपकी वो कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो कर देगी। ठीक, कैपिटलिस्ट को हटा देगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स ऑल्सो एंटिसिपेटेड फॉर सोशलिस्ट एज दैट इज द लेबरर्स क्लास एनिहिलेट्स द कैपिटलिस्ट क्लास एंड इट रूल्स ओवर द सोसाइटी। सोसाइटी पे किसका रूल हो जाएगा लेबर क्लास का हो जाएगा। ठीक, इट डिस्ट्रॉयज द क्लास सिस्टम, और ये क्या कर देगी क्लास सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। दस हेयर मार्क्स हैज़ डिफाइंड हिस्ट्री फ्रॉम मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी यही इनका मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन है। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मटीरियल है, मटीरियलिस्टिक रिसोर्सेज है, मटीरियलिस्टिक नीड्स है, जो आपको इस वर्ल्ड में रह करके जो नीड्स है, आइडिया को गोली मारो, आइडिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक, जो इस वर्ल्ड पे रहने पे आपको जो नीड्स हो रही हैं वही क्या है, वही आपके इवोल्यूशन का बेसिस है। जब आपको नीड होती है, आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो या नहीं आपके पास मोड्स आते हैं प्रोडक्शन के, तब आप एक सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे आते हो। यही आपका हिस्टोरिकल कंसेप्शन ऑफ मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री है। ठीक, ये जो टॉपिक है इसके आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और आप मेरे व्लॉग भी विज़िट कर सकते हैं। उस पर ऐसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको मैंने ब्लॉग में डिस्कस कर रखा हुआ है। ठीक, और जो कार्ल मार्क्स की जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, तो उससे आपका कंसेप्ट और ज़्यादा
बेटर हो जाएगा। थैंक यू।